तो दोस्तों अपने यहाँ पर अब देखते हैं राज्य का चुनाव। राज्य का चुनाव कैसे होता है, वो नहीं शेर वाला काम वाला। अब राज्य का देखेंगे, अब बड़े बंदे हो चुके हैं, ठीक है, अब आ चुके हैं अपने 7th क्लास में। तो अब अपने यहाँ पर देखते हैं राज्य का चुनाव कैसे किया जाता है। राज्य का चुनाव कैसे होता है दोस्तों, जैसे मान लो कोई राज्य है, अब मान लो कोई भी आपका राज्य है ये वाला, ठीक है, जिसमें आप रहते हो। अब मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पर, MP या महाराष्ट्र या राजस्थान में या कहाँ पर रहते हो, XYZ जहाँ पर भी रहते हो, ठीक है, ये आपका राज्य है। तो राज्य जैसे आपका निर्वाचित क्षेत्रों में बटा हुआ है, इलेक्टेड एरिया में बटा हुआ है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका राज्य कितना बड़ा है। जैसे हमारा राज्य राजस्थान है, तो ये 200 भागों में 200 निर्वाचित क्षेत्र है, यहाँ पर 200 भागों में डिवाइड है, ठीक है। तो अब ये हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लेंगे अपन, क्योंकि आपकी बुक्स में हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया है। हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। मान लो यहाँ पर इलेक्टेड एरिया, यहाँ पर 68 इलेक्टेड एरिया, तो 68 भागों में ये डिवाइड है राज्य। अब जनता क्या करेगी, जनता जो होती है वो वोट डालेगी, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश है, तो राज्य के चुनाव का टाइम आ गया। राज्य का चुनाव, मान लीजिए कि राज्य के चुनाव का टाइम आ गया, ठीक है, राज्य का चुनाव हो रहा है। तो सभी लोगों ने क्या किया, यहाँ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नाम वोट लिस्ट में लिखाया कि हम खड़े होना चाहते हैं, खड़े हो गए। अब खड़े हो गए, यहाँ पर जनता है, तो जनता क्या करेगी, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी, ठीक है, क्या करेगी, प्रतिनिधियों का, यहाँ पर प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी यहाँ पर। अब प्रतिनिधियों का यहाँ पर चुनाव करेगी। अब प्रतिनिधि कैसे, मान लो दोस्तों, जैसे ये 68 है, तो 68 यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 5 बंदे खड़े हो गए, यहाँ पर 10 हो गए, यहाँ पर 15 हो गए, यहाँ पर 20 हो गए, यहाँ पर 1 ही हुआ है। तो इस तरह से सारे में अलग अलग हो गए। तो जनता अब वोट देगी। यहाँ पर 5 बंदे खड़े हुए हैं, यहाँ की जितनी जनता है यहाँ की वोट देगी तो किसी कोई एक जीतेगा 5 में से, ठीक है, एक बंदा यहाँ से जीत गया। अब 10 यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो 10 में से कोई एक यहाँ से जीत गया। 15 है, तो 15 में से कोई एक यहाँ से जीत गया, एक यहाँ से जीत गया। तो सभी तरह से एक एक जीतता, कितने जीत जाएंगे यहाँ पर, टोटल करते करते यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 68, ठीक है। तो ये जो 68 यहाँ पर जीतेंगे जनता के द्वारा, तो इनको क्या कह देंगे यहाँ पर, विधायक। क्या कह देंगे दोस्तों, विधायक कह देंगे, ठीक है। बड़ा इजी है ना, यहाँ पर भी अपना जो राज्य है, राज्य के अंदर जितने भी इलेक्टेड एरिया हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो एरिया हैं, तो वहाँ से जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, अब वहाँ की जो जनता होगी, वहाँ की जनता वोट डालेगी, उनको किसी एक को चुनेगी, जो जीत जाएगा वो विधायक कहलाएगा, ठीक है। अब 68 विधायक जीत गए। तो अब दोस्तों ऐसे तो है नहीं कि 68 विधायक जीत गए तो ये कोई एक पार्टी से है। अब मान लो कि यहाँ पर 5 बंदे खड़े हुए थे, एक मान लो कि यहाँ पर बीजेपी का खड़ा हुआ था, एक कांग्रेस का खड़ा हुआ था, एक निर्दलीय खड़ा हुआ था, जीता इनमें से बीजेपी वाला, यहाँ पर कोई कांग्रेस वाला जीत गया, यहाँ पर मान लो निर्दलीय जीत गया। तो इस तरह से अलग अलग पार्टी के जीतते हुए टोटल कितने हो गए, 68 विधायक हो गए। अब इनको डिवाइड करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पार्टियाँ डिवाइड कर लेते हैं अपने। अब तो अब दोस्तों अपने यहाँ पर पार्टियां डिवाइड कर लेते हैं। जैसे पार्टियां मान लो 68 है, तो 68 में यहाँ पर एक बीजेपी हो गई, ठीक है, एक बीजेपी पार्टी हो गई। दूसरी पार्टी यहाँ पर कौन सी होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई। तीसरी पार्टी यहाँ पर मान लो कि आम हो गई, ठीक है, और चौथी पार्टी यहाँ पर मान लो कि निर्दलीय हो गई। ये 4 पार्टियां आपने बना दी, ठीक है। मान लो और भी हो सकती है, अदर भी हो सकती है, अपने 4 पार्टियां बना ली, ठीक है, 4 पार्टियां बना ली। तो इसको मान लो कि 40 यहाँ पर वोट मिले हैं, ठीक है, 40 सीटें मिली हैं। और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको टोटल कितने यहाँ पर इसके कितनी सीटें मिली हैं, यहाँ पर 40 यहाँ पर हो गई, 20 यहाँ पर हो गई, और 5 मान लो इसको मिली है, और 3 मान लो इसको, 40 20 60 60 65 और 3 68। तो ये इस तरह से 68 वोट अपने डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को, फिर उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, फिर आम, फिर निर्दलीय है। तो इस तरह से वोट डिवाइड हो गए, ठीक है, इस तरह से इनको वोट मिले हैं। तो दोस्तों जो पार्टी बहुमत प्राप्त करेगी, मेजोरिटी प्राप्त करेगी, तो वो जीत जाएगी, ठीक है। बहुमत किसे कहते हैं, बहुमत आप वर्ड को ऐसे डिवाइड करके देखिए, बहु का मतलब क्या होता है, जिसको ज़्यादा, यानी हाफ का ज़्यादा, ठीक है। हाफ कितना है टोटल यहाँ पर 68 को डिवाइड करोगे 2 से, तो ये होता है बहुमत, इसे कहते हैं बहुमत, ठीक है। जितना भी हो, बहुमत का मतलब यानी हाफ से अधिक। अब 68 को यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ पर 34 से प्लस में जो वोट प्राप्त करेगा तो वो पार्टी बहुमत कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर किसने 34 से अधिक वोट किसने प्राप्त किए हैं यहाँ पर, तो ये बीजेपी ने, ये क्या कहलाई यहाँ पर, बहुमत कहलाई, ठीक है, बहुमत कहलाई। बहुमत वाली क्या होगी, सत्ता पक्ष,
सत्ता पक्ष, सत्ता का मतलब होता है शक्ति, जिसके पास में शक्ति आ गई, यहाँ पर सत्ता पक्ष हो गई। इससे कम वोट किसने प्राप्त किए, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, तो इसको क्या कह देंगे, विपक्ष कह देंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये सत्ता पक्ष एंड ये विपक्ष, ये दो पार्टियां हो गई, ठीक है। अब दो पार्टियां हो गई, अब ये सत्ता पक्ष है, ये विपक्ष है, दो पार्टियां जीत गई। सत्ता पक्ष का मतलब जिसके पास में शक्तियां आ चुकी है, ठीक है, और विपक्ष का मतलब ये इसके अपोजिट में खड़ी हो गई। तो ये जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष अब क्या करेगी, सत्ता पक्ष मान लो कि यहाँ पर सत्ता पक्ष आ गई, ठीक है। सत्ता पक्ष को अलग कलर से अपने लगाते हैं, तो ये यहाँ पर 40 जो है, 40 यहाँ पर कौन, बीजेपी वाली आ गई, ठीक है। तो ये 40 में से अब 40 बंदे हैं, 40 बंदे ने आपस में बैठकर वो क्या करेंगे कि ये बंदा भाई सही है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये 40 में टोटल मिलकर क्या कर दिया, किसी एक को क्या कर दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया। 39 बंदों ने मिलकर किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया। आगे मुख्यमंत्री क्या करेगा, अभी ये मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को चुन लेगा, ठीक है, अन्य मंत्रियों का चुनाव करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मुख्यमंत्री है ये क्या करेगा, पहले तो 40 है, 40 में से कोई एक मुख्यमंत्री, जैसे 40 है तो 40 में से 39 लोग मिलकर किसी एक को मुख्यमंत्री बना लेंगे। फिर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री 39 में से कोई जितने भी वो मुख्यमंत्री चाहेगा उतनों को मंत्री बना लेगा, ठीक है। और मंत्री कौन कौन से बन जाएंगे यहाँ पर, जैसे मान लो कि रेल मंत्री हो गया, कोई खेल मंत्री हो गया, कोई यहाँ पर मान लो कि शिक्षा मंत्री हो गया, ठीक है, कोई वित्त मंत्री हो गया। तो इस तरह से वो मंत्रियों को चुन लेगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देनी है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चुनाव होगा, चाहे मुख्यमंत्री का भी चुनाव हुआ है और अन्य मंत्रियों का भी चुनाव हुआ है। जो यहाँ पर विधायक थे, ये 40 विधायक ही है ना यहाँ पर, तो विधायकों ने मिलकर क्या किया था, 40 विधायकों ने मिलकर एक मुख्यमंत्री को यहाँ पर चुना था, और मुख्यमंत्री ने बाद में अन्य मंत्रियों को चुन लिया। अब ये मुख्यमंत्री और मंत्री का चुनाव हो गया, ठीक है, ये चुनाव हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना ये वर्ड, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। फिर यहाँ का जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल कौन होता है, राज्य का प्रमुख हो, ठीक है, ये जो राज्यपाल है। अब राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल यहाँ पर मंत्री और अन्य जो मंत्री यहाँ पर खड़े हुए हैं इनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, क्या करेगा, यहाँ पर नियुक्ति करेगा, ठीक है दोस्तों, नियुक्ति, ये वर्ड आपको याद रखना है। चुनाव कौन करते हैं, चुनाव मुख्यमंत्री करते हैं और बाकी मंत्री करती हैं, और नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब कहीं क्वेश्चन आ जाए कि राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, आप यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप राज्यपाल। अगर चुनाव आ जाए कि राज्य के मंत्रियों का चुनाव कौन करता है, तो मुख्यमंत्री, ठीक है। दोनों वर्ड याद रखते हैं, नियुक्ति और चुनाव। चुनाव करता है मुख्यमंत्री और नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है, ये वर्ड। तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा, फिर इनको शपथ दिलाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाएंगे, ये मुख्यमंत्री बन जाएगा और ये बाकी अन्य मंत्री बन जाएंगे। राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल केंद्र का बंदा ही होता है, ठीक है, राज्यपाल यानी राज्य का प्रमुख होता है, ये हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्यपाल। तो दोस्तों आपने यहाँ पर चुनाव के बारे में जाना, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा एक बार और समझ लीजिए, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, तो जितने इलेक्टेड एरिया होंगे उतने विधायक बन जाएंगे। विधायक किसी एक पार्टी के होंगे नहीं, तो अलग अलग पार्टियां बन जाएगी। जिस पार्टी को अधिक बहुमत प्राप्त होगा तो वो सत्ता पक्ष कहलाएगी। तो यहाँ पर सत्ता पक्ष ये कहलाई, सत्ता पक्ष का मतलब जिसके हाथ में शक्ति चली जानी। उससे कम वोट होंगे वो विपक्ष कहलाएगी। अब सत्ता पक्ष मिलकर क्या करेंगे, सत्ता पक्ष में से कोई एक मुख्यमंत्री का चुनाव कर लेंगे, फिर मुख्यमंत्री अन्य यहाँ पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, राज्यपाल इनको नियुक्ति करेगा और शपथ दिलाएगा। इस तरह से क्या बनेगा, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री बन जाएंगे। तो दोस्तों आपने राज्य के चुनाव को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझ लिया, आई होप आपको समझ में आएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।